आज के इस वीडियो में हम लोग एक होम लोन एस्टीमेट को डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप लोग बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे एक एस्टीमेट मांगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या कॉस्ट आ रही है। तो सपोज दैट हमारे पास ये एक 20 बाई 40 फीट का फ्लोर प्लान है। तो अगर 20 बाई 40 फीट के फ्लोर प्लान पे मुझे लोन लेना है तो मुझे बैंक कितना लोन दे देगा, तो ये डिपेंड करता है कि मेरे इसमें क्या कॉस्ट आ रही है और कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, उसको डेरिवेट कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। Welcome to Civil Engineering and Architecture. तो जब भी हम इसकी कॉस्ट को निकालते हैं हमारे पास एक बीओक्यू का पैटर्न होता है। वो बीओक्यू का पैटर्न मैं आप लोगों को भी शो करा दूंगा। और तो इसमें सबसे पहले हमको क्वांटिटी एक्सिक्यूट करनी होती है कि इसमें सपोज दैट ये पिलर है, पिलर में कितना एक्सकावेशन आएगा, उसकी मट्टी जब भी आप एक्सकावेट करेंगे तो उसकी क्या क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद देन इसमें पीसीसी करनी होती है, उसके बाद आरसीसी होती है। आरसीसी होने के बाद इसमें प्लिंथ बीम आती है अगर ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर इसमें वॉल्स आती हैं। वॉल्स के बाद आपकी इसमें डोर विंडो भी आती है। डोर विंडो के बाद आपकी स्लैब आ जाती है। स्लैब के बाद देन फिनिशिंग के सारे आइटम आते हैं। फिनिशिंग में प्लास्टर हो गया, पेंटिंग हो गई। उसके बाद देन अगर आपको किचन वगैरह मॉड्यूलर बनाना है तो उसकी भी क्या कॉस्ट आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक बीओक्यू का फॉर्मेट है। तो आज हम इस वीडियो में इसमें देखेंगे कि एक क्या कॉस्ट आ रही है 20 बाई 40 फीट के फ्लोर प्लान की। हालांकि ये फ्लोर प्लान उसका नहीं है, ये इसमें ये 4 पेज का बीओक्यू है। इसमें जो टोटल प्लॉट एरिया मैंने कंसीडर किया ये 72 स्क्वायर मीटर है और इसमें ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया 60 स्क्वायर मीटर है। तो जब भी आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो प्लॉट एरिया है हम उस पर नहीं डिपेंड करते हैं, हमारा जितना कवर्ड एरिया के हिसाब से हमारी कॉस्ट निकल के आती है। अगर मैं इस फॉर्मेट को बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी लोगों का मेंशन करूँगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे इंजीनियर है, जो भी अप्रूव्ड इंजीनियर है उसका नाम आएगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ये सब आ जाएगी। उसके बाद किस डेट में ये एस्टीमेट प्रिपेयर हो रहा है वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा। इन सब के बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू, जिसका भी ये हाउस है उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद साइट सिचुएटेड कहाँ पे है उस प्रॉपर्टी का फिर एड्रेस आएगा कि साइट कहाँ पे सिचुएटेड है। सपोज दैट ये रेजिडेंस है इनका लखनऊ के, ये रहने वाले इंदिरा नगर के, बट इनका जो प्लॉट है वो ये फरीदी नगर, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद हम यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। तो जैसे कि मैंने प्लान में आप लोगों को दिखाया था कि वो जो कॉलम है, कॉलम में सबसे पहले हम लोग एक्सकावेट करेंगे तो कॉलम है और वॉल्स है, उनके एक्सकावेशन में क्या क्वांटिटी आ रही है। तो सपोज दैट मेरी इसमें क्वांटिटी निकल के आई है 28.82। तो इसमें मेरा है एक्सकावेशन फाउंडेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। जो एक्सकावेशन है वो मेरा ऑर्डिनरी सॉइल में है। 1.5 मीटर की लिफ्ट है, 30 मीटर की लीड है। और इसमें इंक्लूडिंग फिलिंग, वाटरिंग, रैमिंग, एक्सकावेटेड अर्थ इनटू ट्रेंचेस, जो भी सारी एक्सकावेशन की है उसके हिसाब से यहाँ पे रेट्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये रेट्स मैंने CPWD से लिए हैं। अगर आपको अपने एरिया में हर PWD का अपना अलग शेड्यूल ऑफ रेट होता है, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप CPWD की गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो देन एक्सकावेशन में मेरी ये क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद मेरा रेट ये है। इसको मैं मेजरमेंट कैसे करूँगा, इसको मैं क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करूँगा। टोटल अमाउंट जो है मेरा क्वांटिटी इंटू रेट का मल्टीप्लाई होके टोटल अमाउंट आ जाएगा। देन उसके बाद पीसीसी होती है। पीसीसी 1:4:8 का मैं रेशियो रख रहा हूँ। पीसीसी में 1 सीमेंट है, 4 फाइन सैंड है, 8 ग्रेट ब्रिक ऑफ एग्रीगेट है या 40 mm का नॉमिनल साइज का एग्रीगेट यूज़ करेंगे। उसमें मेरी क्वांटिटी निकल के आ रही है 4.9 क्यूबिक मीटर। उसमें ये रेट्स हैं और मल्टीप्लिकेशन करके ये आ रही है 18,277 रुपीज़। तो ये पीसीसी का रेट हो गया। इसी तरह से ये हर एक आइटम को अलग अलग से कैलकुलेट करना होता है। पीसीसी के बाद देन मेरी सैंड फिलिंग आएगी प्लिंथ लेवल पे। तो सैंड फिलिंग में मेरी ये क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद ये रेट्स हैं और मेरा ये फाइनल अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक है जो कि सब स्ट्रक्चर में यूज़ होगी। दैट मीन्स कि प्लिंथ बिलो प्लिंथ लेवल से फाउंडेशन तक जो भी ब्रिक यूज़ होगी वो उसके ये क्वांटिटी आ रही है, उसमें ये रेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। प्लिंथ लेवल के ऊपर जो भी ब्रिक यूज़ होगी अप टू स्लैब लेवल तक उसमें ये रेट है और ये क्वांटिटी इसमें निकल के आ रही है।
उसके बाद फिर आरसीसी आएगी। आरसीसी में मेरे सारे कॉलम्स होते हैं। अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कॉलम होगा और प्लिंथ बीम होगी, स्लैब बीम होगी, स्लैब होती है। बट ये मैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें सिर्फ स्लैब की क्वांटिटी आएगी। तो स्लैब की क्वांटिटी मेरी इतनी आरसीसी निकल के आ रही है और आरसीसी का ये रेट्स है और ये टोटल फाइनल अमाउंट आ गया। देन उस आरसीसी में कितनी हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्टील का ये रेट है। स्टील में क्या है, इसमें स्टील को कटिंग भी है, बेंडिंग है, प्लेसिंग है, इन पोजीशन, मतलब स्टील को काटना है, बिछाना है, बांधना है। इसमें इंक्लूडिंग लेबर रेट भी होता है। तो ये जितने भी आइटम हैं ये इंक्लूडिंग मटेरियल प्लस लेबर रेट के होते हैं। तो स्टील को फाइनल स्टार्टिंग से लेके लेइंग से लेके उसको बाइंडिंग तक का रेट इसमें प्रोवाइड किया है, जो कि 68 रुपये है। और उसमें जो है रिइंफोर्समेंट हमारी यूज़ हो रही है 700 kg। तो ये रेट्स ये भी मैंने 2018 के रेट्स हैं। अगर अब ये रेट रिवाइज हो गए हैं, तो ये रेट अभी करीब 82 to 85 रुपीज़ तक अप्रॉक्स होगा। उसके बाद देन फिर 12 mm का प्लास्टर होता है। प्लास्टर में ये क्वांटिटी आ रही है। प्लास्टर मोड ऑफ मेजरमेंट हमारा जो है वो स्क्वायर मीटर में होगा। और फिर 6 mm का हमारा प्लास्टर होगा, जो कि आरसीसी वर्क पे होगा। जैसे कॉलम हो गया या स्लैब का बॉटम सीलिंग हो गई, तो वहाँ पे 6 mm का प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं। देन ब्रिक का वुडन फ्रेम है। फिर फ्लोरिंग में मार्बल स्टोन हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें वेरी कर सकती हैं। सपोज दैट कि इस फ्लोरिंग में हमने यहाँ पे मार्बल का यूज़ किया है, जो कि 25 रुपये मार्बल का रेट है। अगर आप इससे थोड़ी और कॉस्टली फ्लोरिंग कराना चाहते हैं तो आप इटालियन मार्बल का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इससे लो कर सकते हैं तो ऑर्डिनरी फ्लोरिंग है या कोटा स्टोन की फ्लोरिंग है, विट्रीफाइड टाइल है। टाइल्स में भी बहुत सारे आइटम आते हैं, तो उसमें ये आपकी कॉस्ट यहाँ पे वेरी कर सकती है। तो अगर आपको ज़्यादा एस्टिमेट बनवाना है या आपको ज़्यादा लोन लेना है, तो आपको यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह बेस्ट क्वालिटी की यूज़ करनी होगी। देन उसके बाद ये पैनल डोर है कि जो भी आपके डोर फ्रेम आएंगे उसमें जो पैनल लगेंगे डोर में, विंडो में, उनके ये 6.80 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो उनके ये रेट्स हैं। ये भी क्वांटिटी वेरी कर सकती है। सपोज दैट आप टीकूट लगवा रहे हैं, सागवान वगैरह की कॉस्ट और ज़्यादा आती है। देन फिर आपकी ये हैंड रेलिंग आ गई। एसएस की हैंड रेलिंग है, जो कि आपकी लगेगी स्टेयर केस पे और बालकनी में। तो वो क्वांटिटी यहाँ पे ये निकल के आ रही है। उस क्वांटिटी की ये रेट्स हैं। उसके बाद ये फिर हमारी फॉल सीलिंग आ गई। अगर आपको फॉल सीलिंग भी करानी है इंटीरियर में, तो फॉल सीलिंग की भी क्वांटिटी यहाँ निकल के आ रही है 18.6 स्क्वायर मीटर। तो उसके हिसाब से ये रेट्स आ गए। ये वाटरप्रूफ सिर्फ पेंट है, जो कि वॉल पे लगेगा। और उसके बाद ये इसी का दूसरा कोट है। फर्स्ट वाले कोट का 51 रुपीज़ रेट है, सेकंड वाले का 17.5 रुपीज़ रेट है। फिर आपको डोर विंडो पे जो भी ग्रिल वगैरह लगी है, अगर आपको उस पर पेंट कराना है तो ये पेंटिंग का ये रेट है। और उसके बाद दूसरी कोट भी जब आप लगाएंगे तो पहली कोट 65 रुपये की है, दूसरी कोट 30 रुपये की है। देन आपको फाइनली अगर ऊपर वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट भी कराना है स्लैब के ऊपर, तो उसका जैसे जो भी कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया मेरा यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर है, तो कवर्ड एरिया पे ये अमाउंट एप्लीकेबल होगी। तो उस हिसाब से 61,000 मेरा रेट आ रहा है। तो ये था टोटल अमाउंट एक ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाने में। ये फर्स्ट आइटम से स्टार्ट हुआ है और इसमें फाइनल मैंने 18 आइटम ऐड किए हैं। तो 18 आइटम की कॉस्ट मेरी आ रही है 5,91,000। उसके बाद फिर इस पर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग है वो हमने लमसम में लिया हुआ है। तो जो भी कॉस्ट ये 5,91,000 आ रही है, उस पर हमने 12.5% की इलेक्ट्रिसिटी ऐड किया है, जो भी आपकी वायरिंग वगैरह होगी। और 10% आपकी सैनिटरी प्लम्बिंग में यूज़ होगी, जो भी आपकी टॉयलेट्स वगैरह में सैनिटरी या प्लम्बिंग होगी। तो सब टोटल हमारा निकल के आ रहा 7,22,000 रुपये। तो 7,22,000 के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ और मॉडल किचन वगैरह बनवाना है, तो आप वो भी लमसम में एक अमाउंट डाल के उसकी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पे मॉडलर किचन भी बनवाना है या समरसेबल बोरिंग भी करवानी है, तो आप एक्स्ट्रा आइटम में वो सारे आइटम्स आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब जो क्वांटिटी आ रही है ग्रैंड टोटल की, वो 2 लाख ये और 7 लाख ये टोटल 9,25,000 की आ रही है। तो
आप जो मेरा ये एस्टिमेट फाइनल प्रिपेयर हुआ है 60 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया पे 9,25,000 की मेरी कॉस्ट आ रही है। तो अब ये डिपेंड करता है बैंक इस पे आपको 20% कट करके या 15% कट करके आपको लोन वो प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला एक एस्टिमेट का प्लान आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कैसे बनाते हैं, और ये भी जो डिस्क्रिप्शन लिए गए हैं ये सारे CPWD और PWD के गाइडलाइंस के हिसाब से लिए गए हैं। तो जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे आपको सेम यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा। और तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के फॉर्मेट्स लोन के रिगार्डिंग या हाउस प्लान के रिगार्डिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।